ए और बी पार्ट ट्राई करना है। क्वेश्चन लिख रहे हाँ, हो गए क्वेश्चन। यस सर, ओके। यस सर। गर्व ने कर लिया है, और किसने कर लिया है? इब्राहिम से करना, जिसने कर लिया क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये। दिया, गर्व, कीर्ति, चित्राक्ष, निष्ठा, अमन। और नहीं हुआ किसी से? इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आना चाहिए जरूर। ये ईशांत, गर्वित। सर पहला हो गया, दूसरा कर रहा था। अच्छा, दूसरा कर रहा है क्वेश्चन, तो पहला सबने ट्राई कर लिया, पर नव्यांश तूने किया क्वेश्चन? नव्यांश यस सर, कर लिया। कर लिया? अच्छा नव्यांश, वो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया पूरा अब? सर आज तो अभी स्कूल से आया था, अभी मैं पढ़ लूंगा आज शाम तक। अच्छा, सही है, सही है। चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। देखो इसका आंसर सही है। पहले का आंसर, एन आयन विद मास नंबर 37 कैरिंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। मास नंबर 37 है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, हैज 11.2% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। गिव इट सिंबल। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो देखते ही आंसर मार्क करना कि क्लोरीन हो सकता है ये। कि क्लोरीन का मास 37 होता है। आइसोटोप का ना, क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है, इसलिए देखेंगे एक बार। देखो उधर, जैसे आयन विद मास नंबर 37 है, और चार्ज है -1। चार्ज है -1, कोई भी मान लिया एक्स, चार्ज है इस पे -1। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पता प्रोटॉन से ज्यादा होगा। इसने क्या क्या बोला था? 11.7% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। एक बार चेक करना क्या है निष्ठा? यस सर, यही है, 11.2% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। 11.7% ना?
11.2। 2%। इलेक्ट्रॉन्स मान लिया अगर एक्स है, इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स है तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? x-1। वो हाँ, प्रोटॉन्स हो जाएंगे एक कम। ये सबको निकालना आना चाहिए, सही ना? प्रोटॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आया ना, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। और न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन से 11.2% ज्यादा हैं। अब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है 37, यही है ना? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 37। प्रोटॉन्स है x-1, न्यूट्रॉन्स हैं x प्लस 11.2 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 37। यहां से सॉल्व करोगे x निकालोगे यहां से तो वो आ जाएगा 18। x18 आ रहा है ना घर? यस सर। x आ गया 18, तो प्रोटॉन्स हो गए x-1 यानी 17। प्रोटॉन 17 हो गए तो यानी 17 आते ही Cl और 37 आ जाएगा, ये सिंबल होगा इसका। अभी किसका सही निकला ये? कीर्ति, अमन, निष्ठा, गर्व, चेतन, चित्राक्ष, दिया, ईशांत। चलो अभी इन बच्चों को सही है। नव्यांश सही नहीं हुआ क्वेश्चन? हाँ सही है। नव्यांश, हो गया सर जिया। अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जल्दी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 का बी पार्ट। 44 का बी पार्ट, इसको निकालो आंसर जल्दी, इसका आंसर निकालो। सर निकाल 44 लिया का बी आंसर पार्ट। से। हाँ सही है। और किसने निकाल लिया आंसर इसका? अमन, ईशांत, दिया, निष्ठा, कीर्ति, गर्वित। चलो अभी 6 बच्चों ने निकाला, 1 मिनट और ट्राई कर लेंगे जल्दी से, फिर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट ट्राई करेंगे इसको जल्दी से। हाँ हाँ, चलो आंसर देख लेंगे एक बार। निशा तुम इजी वाली असाइनमेंट निकाल लेना एक बार। ठीक है सर। देखो क्वेश्चन बी पार्ट जो है,
an ion with mass number 56 carrying 3 units of positive charge has 30.4% more neutrons than electrons. Give it symbol. तो लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्वेश्चन, ये तुम्हें करना ढंग से देखेंगे पर 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स और 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। देखो M3+ मान लिया इस पे, M+3, ये कैसे बनेगा M से, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। इसका मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन से ही मानना है, इलेक्ट्रॉन्स अगर X हैं, प्रोटॉन्स अब कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी, X+3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं ना इसमें से, तो प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, तो प्रोटॉन्स 3 ज्यादा होंगे। अब जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स X थे, X से 30.4% ज्यादा है ये। एक बार चेक करना, क्वेश्चन यही है ना? यस सर। हाँ, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे अब, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 30.4%। ये जो दे रखा डिटेल, ये है 56, और 56 देखते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर आयरन हो गया, यही आना चाहिए 26 56। प्रोटॉन्स हैं X+3, न्यूट्रॉन्स हैं X+30.4 डिवाइड बाय 100 ऑफ X, दिस इज इक्वल टू 56। यहां से X निकालोगे, X आ जाएगा 23, तो प्रोटॉन्स आ गए 23+3, यही किया कि नहीं? तो सिंबल ये आ गया 26, आयरन 56। किसका सही निकला है? अमन, वंशिका, कीर्ति, गर्व, ईशांत, निष्ठा, नव्यांश, जिया, दिया, गर्वित। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट निशा एक बार असाइनमेंट निकालना, दूसरी वाली। जो एवरेज वाली असाइनमेंट है, इजी वाली जो असाइनमेंट है। निष्ठा, यस सर, बस निकाल रही हूँ। अगर दिक्कत आ रही है तो यही असाइनमेंट दिखा दो, इसी में से क्वेश्चन देता हूँ मैं। हाँ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की इजी वाली असाइनमेंट है। इसमें मैंने क्वेश्चन तुम्हें एक इसका पहले क्वेश्चन का ए पार्ट नहीं कराया है, बी करा दिया है और सी करा दिया है, तो तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना ए पार्ट को भी, सही है ना? ए पार्ट को ट्राई कर लेना। सेकंड क्वेश्चन मैं पूरा करवा चुका हूँ इसका। सेकंड क्वेश्चन याद है ना? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोराइफर्स, आइसोमॉर्स, आइसोमर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सब करा चुका हूँ मैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और तुम्हें निकालना है वेव नंबर। ये जल्दी जल्दी एक एक लाइन में करते जाओ जल्दी से। ये सेकंड पार्ट में करवा चुका हूँ, क्लास में रहने देना। थर्ड पार्ट में क्लास में करा चुका हूँ, रहने देना। फोर्थ डी पार्ट भी क्लास में हो चुका है, सही ना? डी पार्ट भी क्लास में हो चुका है, तो इनको रहने देना। बस इसमें अब पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन कर दो जल्दी से। गिवन 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द वेव नंबर। ए बी सी डी ये सारे करने हैं, इस असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बेसिक असाइनमेंट है, जरूर आनी चाहिए पूरी ये। ए पार्ट जल्दी से कर लेंगे, उसके बाद फोर्थ का ए पार्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल की दे रखी है, सीजियम मेटल की दे रखी है, 10 हर्ट्ज। इफ लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 picometer strikes this metal, cesium metal, will there be ejection of electrons? If yes, find the kinetic energy of the photoelectron. Also calculate work function of cesium. निकालेंगे जल्दी से। फोर्थ का ये पार्ट है मेनली,
थर्ड का ए, फोर्थ का ए। हाँ, थर्ड का ए पार्ट तो सबने कर लिया ना? हाँ, आदि निकाल लिया आंसर। यस सर। हाँ, तो थर्ड का ए कैसे किया, आदि बोल। सर लैम सर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी। सर हम्म। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी और सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो लैम्डा हम्म। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। तो वेव सही। नंबर इज इक्वल टू, तो सर वहां से 0.3 × 10⁻⁶ आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। म्यू बार होता है 1/लैम्डा। म्यू बार 1/लैम्डा होता है, और लैम्डा होता है सी इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? सी बाय म्यू। बस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी देखिए, 100 हर्ट्ज बाय 3 × 10⁸ तो ये आंसर आ गया 3.33 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर में आएगा ना आंसर? या अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 333 नैनोमीटर। ये निकाला आंसर। निकाल लिया आंसर सबने? यस सर। चलो एक बार ये निकालेंगे। फोर्थ का ये पार्ट, इसका तरीका बता देंगे कैसे करना। जल्दी से फोर्थ का पार्ट करेंगे जल्दी से।
सर काइनेटिक एनर्जी सर 10 हर्ट्स आ रही है और वर्क फंक्शन सर 10⁻⁹ हाँ कर लिया, बाकी सबने भी कर लिया है। ये सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻10 हर्ट्ज सीजियम मेटल की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये, यानी कि कोई अगर मेटल है तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो 10⁻10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एनर्जी निकालनी है, तो एच से मल्टीप्लाई कर देना। इफ लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 पिकोमीटर स्ट्राइक्स दिस सीजियम मेटल, 100 पिकोमीटर की लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, 100 मीटर की जो लाइट है, 100 पिकोमीटर की लाइट जो है वो उसके ऊपर आ रही है सीजियम मेटल के ऊपर। अब बोला है कि विल देयर बी इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और नॉट, और अगर है तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो पहले 100 पिकोमीटर की लाइट से हम निकाल लेंगे जो इंसिडेंट एनर्जी है वो कितनी होगी। इंसिडेंट एनर्जी वो होगी 100 hc/λ। 100 पिकोमीटर है ये, तो कितना आ जाएगा आंसर ये, कितना आ जाएगा? निकाला है किसी ने कि नहीं? hc/λ 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी 3 × 10⁻8, 100 × 10⁻10 और 12। ये इतनी लाइट डाली है इसके ऊपर, 2 × 10⁻15, 2 × 10⁻15 आएगा, चेतन ने निकाली है ये इतने जूल की एनर्जी है। और हमने जो फ्रीक्वेंसी दी है इतनी दी है, तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है ये, जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन आएगा एच म्यू, एच 6.6 इंटू 10⁻34, म्यू कितना है 10⁻10। तो वर्क फंक्शन तो बहुत कम है इसका कि नहीं? तूने सही निकाला चेतन? यस सर सही निकाले। सही, फिर तो ध्यान रखना, इंसिडेंट एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये निकाल लिया तुमने, वर्क फंक्शन निकाल लिया, 10⁻24 की रेंज का है, दोनों को माइनस कर देंगे, उससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इससे इसको माइनस कर देना वर्क फंक्शन को, इससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या क्लियर है ये? आदि यही किया तूने? सर नो सर, जो वो था वेवलेंथ सर, मैंने उसको 10⁻⁹ मीटर ले लिया था। नहीं, गलत हो जाएगा उसको। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो चलो, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो इसके, ये निकालना आंसर सब। क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, सही ना? क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन एक बार। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस when photons of energy, when photons of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt. Find stopping potential and work function. Find stopping potential and work function. क्या क्वेश्चन क्लियर है? बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखो, हल्का सा ब्रेन लगाना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और फोटोन्स की एनर्जी बता रखी है, और तुम बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वर्क फंक्शन क्या होगा। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो आदि ने निकाल लिया, और कोई बचा? यस सर यही होगा। सर यही होगा। यही है, और किस किसने निकाल लिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है गर्वित, तू बोल। सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। चलो तो तुम सब ने, जिसने आंसर निकाला है वो है निष्ठा, आदि, चेतन, सबका आंसर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस सर। गर्वित, नव्यांश, नव्यांश आंसर यही है, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना? हाँ जी। चलो, अब सबने आंसर निकाल लिया और किसी का भी सही नहीं है। इतना सर छोटा सा इसका क्वेश्चन दिया, 4 उसमें गलती कर इलेक्ट्रॉन रहे हो वोल्ट तुम नहीं लोग। होगा? कितना? सर 4 आ रहा है इसका तो। 4। 4 दिया, बोलो 4 क्या? सर 4 वोल्ट आ रहा है मेरा तो। हाँ, इसका निष्ठा का सही है बिल्कुल। जब मैंने तुम्हें मैक्स देखो एच, ये तुम्हें याद है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट था। मैंने तुम्हें क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम क्या चाहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है इसके ऑपोजिट साइड में पोटेंशियल अप्लाई करें, इसके अराउंड नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें, ताकि क्या हो जाए, इसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ना मिले। याद आ गया कि नहीं? याद आ गया कि नहीं ये? तो काइनेटिक एनर्जी जो यस मैक्सिमम सर। है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, दिस इज इक्वल टू ईवी नॉट या ईवीएस। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ई इंटू वी एस। स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें निकालना है, एनर्जी नहीं निकालनी। ई से ई कैंसिल, आंसर आ गया 4 वोल्ट। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। नव्यांश क्लियर हुआ क्या? यस सर। नव्यांश ये गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है एकदम। और वर्क फंक्शन कितना होगा? वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखी है तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस एच म्यू नॉट। तो एच म्यू नॉट कितना आ गया? वर्क फंक्शन यही तो होता है। ये कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं समझ आया? ये किसी का भी सही हुआ पूरा क्वेश्चन या नहीं? तुम लोगों का आंसर यस सर बोलते भी मेरा गड़बड़ सही करोगे। है। सर सेकंड पार्ट सही था, फर्स्ट। चलो सेकंड पार्ट सही है। देखो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, अच्छे से क्वेश्चन जो है वो दूसरे असाइनमेंट में है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से। ये भी आया हुआ है, नोट कर लिया ना सबने? इनको रिपीट करके आना है, होमवर्क में शो करना है कल। तुम एक चीज देखो कि गर्व सिंगल ये वाली क्लास भी अटेंड कर रहा था। तुम्हें यहाँ से मोटिवेशन मिलना चाहिए क्लास में, अगर उसका पेपर है अभी 8-10 दिन बाद ना, एडवांस का। तुम जो पूरा टच में रहो ढंग से, छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको भी करो, बड़े क्वेश्चन को भी करो, तो ही फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा फायदा। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। ये देखो कौन निकालता है, ये सब क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं। इफ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी mu1 and mu2, mu1 and mu2 इज 1/n। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है ये, सही ना? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है ये। कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सर 1/n है। निकालो देखो, दोबारा पूछना, क्या पूछना है? सर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, 1/n। 1/n। अच्छा ठीक। तो तुम्हें बताना है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होगा।
सर आ गया। क्या आंसर आया? n mu1 minus mu2 upon n minus 1। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अब ऐसे निकालना है नव्यांश आंसर। चित्राक्ष तेरा भी निकल गया है? यस सर। देखो जरा जल्दी से देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ये तुम्हें याद होगा। एच कॉमन, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट आएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो एच म्यू वन माइनस म्यू नॉट अपॉन में एच म्यू टू माइनस म्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू 1/n। एच से एच कैंसिल, म्यू नॉट निकाल लो उसमें। म्यू वन तुम्हें गिवन है, म्यू वन और म्यू टू गिवन है। एच यहां से निकाल लेंगे, म्यू नॉट आ जाएगा सॉल्व करने पर। क्या बोला एक बार नव्यांश? सर n mu1 minus mu2 upon n minus 1। ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ये सबसे निकलना चाहिए था, ये सबसे निकलना चाहिए था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए था, सही ना? चलो एक क्वेश्चन और लेंगे, ये भी बहुत लो लेवल पे है, एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन वैसे। नोट कर लेना जरूर, ये कल शो करना है, नोट कर लेना जरूर। ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इफ लाइट ऑफ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग falls on following metals, on metals with work function दे रखा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, वो दे रखा है, मेटल दे रखा है यहाँ पे, और नीचे दे रखा है उनका वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेटल दे रखा है पोटेशियम, सोडियम और सीजियम, लिथियम, मैग्नीशियम। चलो इन्हीं को निकाल दें, या तो फिर रुबीडियम और ले लो, रुबीडियम और टंगस्टन, ये दे रखे हैं तुम्हें। वर्क फंक्शन दे रखा है 4, 4.13, 3.5, 2.9, 4.02, 4.8, 5.1, ये इनके वर्क फंक्शन दे रखे हैं। ये इनके क्या दे रखे हैं? वर्क फंक्शन। तो तुम बताना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करेगा इधर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी शोन बाय। क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी निकालेंगे कितने मेटल्स हैं जो वर्क फंक्शन जो शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने मेटल शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हाँ आदि बोल। सर 2 metals, rubidium and W। चलो देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। देखो पहले तो मैं निकाल रहा हूं जो इंसिडेंट लाइट है वो कितनी है। इंसिडेंट लाइट ई आई मान लो, इंसिडेंट लाइट कितनी है, एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी वो होती है एच सी बाय लैम्डा। और तुम्हें याद होगा एच सी की वैल्यू मैंने लिखवाई हुई है आर्मस्ट्रॉन्ग में, 12420, याद आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये लिखवा रखा है। बाय में 3000 आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कैंसिल हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 4.13, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ई आई जो है इट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी शोन। तो आंसर क्या आएगा? ई आई ग्रेटर किस किस में आ रहा है? इससे ग्रेटर आएगा, इससे नहीं आ रहा ग्रेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं? और एक ये कितने मेटल्स होंगे? इससे नहीं होगा। कितने हैं? 4 है ना? तो सर 4 आंसर है 4 इसका। यस सर। किसी ने निकाला था 4?
यस सर, आ गया था सर। हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें आगे कराऊंगा, और इसको करके आना है, और कल होमवर्क सबको करके आना है न्यूमेरिकल्स का फॉर्मुलेज वाला। नव्यांश, मेरे को तू बता दियो जब तेरा हो जाएगा ना बायोमोलिक्यूल्स। ओके सर, बता दूंगा। चलो कर लेना इसको प्रैक्टिस।